लास्ट वीडियो जो एक्सपल्स 200V का मैंने किया था उसमें बोला था कि आई एम लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी बाइक, जैसे कि वी-स्टॉर्म 650 मेरी प्राइमरी बाइक रहेगी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ सेकेंडरी लाइट वेट मोटरसाइकिल विच आई कैन थ्रो अराउंड हियर एंड देयर. आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स, मेरे और किरण दोनों के स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए. तो एक्सपल्स का तो वीडियो आप लोग ने देखा, मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली रिव्यू किया क्योंकि हम लोग ने वो काफ़ी टाइम चलाया हुआ है. ये वीडियो में 390 एडवेंचर के बारे में रिव्यू नहीं होगा, मेरा जो ओपिनियन होगा कि शैल आई बाय इट और नॉट एज अ सेकेंडरी बाइक. और इसमें मुझे आप लोग की भी हेल्प चाहिए कि आप लोग के पास अगर है तो वाई शुड आई बाय इट एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें. सो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा ये बाइक के बारे में, बीइंग अ 650 ओनर या फिर किरण का 850 स्पोर्ट भी मैंने चलाया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो ये 3 दिन से ये बाइक के साथ मैं बहुत मज़े मार रहा हूँ गाइस. लुक एट द टायर्स एंड ऑल दैट. बहुत गंदी कर दी है मैंने इसको, बट एडवेंचर बाइक को अगर गंदी करके नहीं चलाओ तो मज़ा नहीं आता है. 390 एडवेंचर का स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं. सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व BS6 का है एंड 43 bhp देता है विथ 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. दिस बाइक कम्स विथ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गिज्मोज एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें है. रिसेंट इसमें मॉड आया था, आप ऑन द गो वाइल राइडिंग अ बाइक रोड मोड से ऑफ रोड मोड में जा सकते हो. तो व्हेन देयर इज अ पेवमेंट एंड ऑफ रोड चालू होता है तो आप रोड मोड से ऑफ रोड मोड में डाल सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द बाइक. इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, 6th गियर है. दिस इज काइंड ऑफ अ सेमी ऑफ रोड टूरिंग बाइक है. फ्रंट 19 इंच है, रेयर 17 इंच टायर है. जैसे एक्सपल्स और हिमालयन में 21 इंच का फ्रंट टायर है, तो दैट मेक्स दोज बाइक्स ऑफ रोड ओरिएंटेड. बट ये बाइक सॉफ्ट रोडर हम लोग बोल सकते हैं. KTM has been really famous for giving all the gizmos and all the techs. जैसे आप देख सकते हो इसमें WP का सस्पेंशन फ्रंट एंड रेयर में है which is very good quality and उसकी वजह से आपको ये बाइक को ओन करने में बहुत साल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. अगर कोई दूसरा सस्पेंशन रहता है थोड़ा लो क्वालिटी, देन यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लोर दिस बाइक एंड टेक इट टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस. इसके साथ में जो है अगर कंपेयर करते हैं हम लोग 390 ड्यूक एंड ये 390 एडवेंचर, टायर साइज़ में डिफरेंस है. पीछे का 130 है, आगे 100 का सेक्शन है विच मेक्स दिस बाइक काइंड ऑफ सॉफ्ट रोडर टाइप्स में, ज़्यादा स्ट्रीट ओरिएंटेड नहीं है. ऑफ रोड भी आप इसके साथ बहुत अच्छे से कर सकते हो. दिस बाइक कम्स विद 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मतलब ये पैकेज के साथ में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अचीव करना इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. बट उसी के वजह से इसका सीट हाइट जो है काफ़ी टॉल है. सो शॉर्ट राइडर्स will find some kind of difficulty riding this bike, but because of it lightweightness which is 163 kg, आपको ये बाइक चलाते वक्त बहुत सही लगेगा इवन दो यू आर शॉर्ट. बट अगर कोई 5'4" एंड बिलो है तो उनको डेफिनेटली ये बाइक टॉल लगेगी. बट मैंने देखा है बहुत शॉर्ट राइडर्स भी काफ़ी टॉल बाइक चलाते हैं एंड दिस बाइक एक्चुअली में व्हेन यू राइड इट दैट टाइम यू वोंट फील द वेट. मतलब जितना भी कम वेट है फिर भी आपको इसका वेट लगेगा नहीं. इसका जो चैसी है एंड ओवरऑल जो ज्योमेट्री और ओवरऑल जो इंजीनियरिंग ऑफ द 390 एडवेंचर इज इट्स क्वाइट गुड. आपको कहीं से भी टॉप हैवी नहीं लगेगी. इट्स क्वाइट बैलेंस मोटरसाइकिल. 390 एडवेंचर इज़ विथ मी फॉर लास्ट 3 days. जब मैं बाइक को लेकर आया वो टाइम पे मेरा जो इनिशियल जो था वो पूरा ट्रैफिक में था. मैं ट्रैफिक में ये बाइक को राइड किया. I did not felt any kind of मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं था बिकॉज इट वॉज शॉर्ट डिस्टेंस 15-20 किलोमीटर्स मेरे घर तक आने के लिए मुझे ये बाइक पे बहुत मज़ा आया बिकॉज अपराइट पोजीशन है एंड ये बाइक के ऊपर राइजर्स भी है तो डेफिनेटली और मुझे मज़ा आया. एंड लेवर्स पोजीशन ऑल्सो यू हैव एडजस्टेबल लेवर्स, तो यू कैन, आपके अगर पाम शॉर्ट है तो यू कैन एडजस्ट द लेवर्स ऑल्सो. सो दैट ऑल्सो आई लाइक्ड इट. स्टॉक हैंडल पर थोड़ा नीचे रहता है ये, तो यहाँ पे थोड़ा भी राइजर्स है तो ऊपर है. एंड दे हैव एडेड दिस न्यू मोड, तो ये सेट में दबा के यू कैन गो टू राइड मोड में आप जाके स्ट्रीट और ऑफ रोड, ये इमिडिएटली आप स्ट्रीट पे हो तो ऑन द गो भी आप कर सकते हो इसको. स्विच गियर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट क्वाइट
अच्छे हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कि वो अटक रहे या कुछ भी हो रहा है। ऑल द स्विच गियर्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव गिवन दैट इज़ ऑल परफेक्ट। सो जैसे ट्रैफिक में आपको कांस्टेंट गियर चेंज करना पड़ता है, ये बाइक में आपको डेफिनेटली ज़्यादा गियर चेंजिंग करना पड़ता है बिकॉज दिस बाइक डज नॉट हैव लो एंड टॉक विच आई फेल्ट कि थोड़ा होना चाहिए था बिकॉज 390 एडवेंचर है, 390 सीसी है, तो अगर उसका गियरिंग थोड़ा चेंज हो सकता था तो इट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग ट्रैफिक है तो आई हैड टू बी ऑन फर्स्ट गियर, बट ऑन फर्स्ट गियर इट गिव्स स्लाइट जर्क्स, तो यू हैव टू गेट यूज टू विद दिस बाइक। अगर आप ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर में चला रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट नाउ आफ्टर 3 days आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से आरपीएम में कैसे इसको कौन से गियर में रखना है। तो सेकंड गियर में भी आप इसको थोड़ा सा हाई आरपीएम पे अगर चलाते हो तो भी ये बाइक ये अच्छे से काम करती है। तो ट्रैफिक वाला बात तो हो गया, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रेक्स, विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें बहुत अच्छे ब्रेक्स है इवन एट हाई स्पीड या लो स्पीड। ब्रेक्स आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड डेफिनेटली इसमें मैटजिलर टूरांस है विच आर ऑफ रोड एंड ऑन रोड बायस्ड है। 20-30% आप ऑफ रोड कर सकते हो एंड रोड पे भी ये बहुत सही है, नॉइजी नहीं है। मैटजिलर के टूरांस टायर्स जो है काफ़ी अच्छे, वी-स्ट्रॉम पे भी टूरांस टायर के साथ मैंने काफ़ी राइड्स की है। बिकॉज ऑफ द टायर्स एंड विद गुड ब्रेक्स यू विल हैव गुड ब्रेकिंग एंड आपको मतलब स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप ऑफ रोड भी अच्छे से कर सकते हो, ऑन रोड भी अच्छे से कर सकते हो एंड डेफिनेटली 390 है तो इसका हाई स्पीड भी बहुत है, तो आपको उसमें इतना टेंशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेक्स एंड टायर्स। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, फ्रंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है, हाउएवर आप अगर इंटरनेशनल वेरिएंट देखोगे तो फ्रंट का सस्पेंशन एडजस्टेबल है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप बहुत अलग अलग टाइप्स के टेरेन में जाते हो तो। एंड रेयर सस्पेंशन जो है एडजस्टेबल है, बट लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट एंड वॉट एवर दे आर गिविंग यू एट 4 लाख पैकेज, आई थिंक दिस इज जस्टिफाइड। अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में देंगे और 2-3 चीज़ें देंगे तो दिस विल डेफिनेटली इसका प्राइस जो है और इंक्रीज होगा। आई हैव हर्ड लॉट अबाउट 390 एडवेंचर, पीपल हैव बीन प्रेजिंग इट, बट वन थिंग आई फेल्ट कि इसमें जो है ना वाइब्रेशंस है ऑन फुटरेस्ट एज वेल एज ऑन हैंडल बार्स, वाइब्रेशंस आर देयर। मतलब आप अगर लोअर स्पीड में या फिर लोअर गियर्स में हो और आप अगर रेव ज़्यादा कर रहे हो तो फुल पूरा वाइब्रेशंस जो है आपको पैर में लगेगा या फिर हाथ में लगेगा, विच आई फील थोड़ा सा मेरे लिए डाउन साइड है। बट अगेन आप जब ये हाई स्पीड करते हो तो दो वो वाइब्रेशंस है ना थोड़े कम लगते हैं। इट्स जस्ट द फैक्ट कि आप लोअर गियर्स में है एंड आप पुल करते हो या फिर थ्रॉटल ज़्यादा करते हो, दैट टाइम आप वो वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील होगी। सो आई थिंक ग्रिप पपीज़ आप हैंडल बार कुशंस पे लगा के या फिर पॉलीट्रॉन आपके इंजन ऑयल में डालने के बाद इसके वाइब्रेशंस आप कम हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई फील। टॉकिंग अबाउट द हाईवे टूरिंग, आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे विंड स्क्रीन। मुझे वी-स्ट्रॉम 650 का बड़ा विंड स्क्रीन का हैबिट है, उसके बाद में ये विंड स्क्रीन इवन विद दिस प्रोस्पेक्ट का एक्सटेंडर बफेटिंग वाज क्वाइट अ लॉट। तो हाई स्पीड अगर मैं कर रहा हूँ तो यू विल डेफिनेटली नीड स्लाइटली बिगर विंड स्क्रीन एंड अगर वो भी शॉर्ट पड़ता है तो हम लोग प्रोस्पेक्ट का विंड स्क्रीन एक्सटेंडर हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में मिरर्स आर रियली वेरी स्मॉल, मतलब वी-स्ट्रॉम के बाद में ये मिरर्स बहुत ज़्यादा छोटे लगे। तो आई हैव सीन मैनी पीपल एट स्टोर पुटिंग डबल टेक मिरर्स विच आर, अगर आप ये बाइक लेके ऑफ रोड जाने वाले हो तो वो डबल टेक मिरर्स आर डेफिनेटली मस्ट, क्योंकि किरण को भी उसके टाइगर 850 स्पोर्ट पे उसके मिरर्स थोड़े छोटे लगे हैं एंड देन उस पर राइजर्स डालने के बाद वापस मिरर की पोजिशनिंग भी चेंज हो जाती है। तो डबल टेक मिरर का फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसे चाहिए आपको मिरर्स को सेट कर सकते हो एंड अगर आप नाइट राइड करते हो तो वो टाइम पे आपको मिरर को फोल्ड भी कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट डू दैट मच हाई स्पीड राइड्स इन नाइट। तो डबल टेक मिरर्स आर रियली गुड, जस्ट लाइक जो हम लोग की सुपर बाइक्स या फिर निंजा, किरण की निंजा 650 में था वो फोल्डेबल मिरर्स थे, तो दो डबल टेक मिरर्स वैसे टाइप के काम कर सकता है। सो माई टेक ऑन 390 एडवेंचर, if this is your first or second bike, you can definitely go for 390 adventure because it has got lots of good points, lots of मतलब पावर बहुत अच्छी है, ऑन रोड अच्छी है, ऑफ रोड बहुत अच्छे करती है। आपकी जो TFT स्क्रीन है वो बिग साइज़ की है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे हैं, स्विचेबल EBS है, ऑन ऑफ कर सकते हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें है। आपके पास कोई बड़ी बाइक है एंड आपको सेकेंडरी बाइक चाहिए टू एनहांस योर स्किल्स, तो विद दिस मच पैकेज यू कैन इग्नोर द गियरिंग एज वेल एज द वाइब्रेशंस। गियरिंग आपको
मुझे पता है कि डेफिनेटली यू विल गेट यूज टू आफ्टर थर्ड डे. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिगर बाइक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक बिकॉज दिस हैज़ गॉट एवरीथिंग. इतनी पावर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल में एट 4 लाख रुपीज़ you will not get a better package than this. But for me, I want to try Suzuki V-Strom 250 as well as BMW GS 310 because for me मतलब सटल राइड या फिर वाइब्रेशन लेस राइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई विल ट्राई V-Strom 250 एज वेल एज GS 310 एंड उसके बाद में मेरा पूरा वर्डिक्ट देता हूँ कि मैं कौन सा बाइक लेने वाला हूँ एज अ सेकेंडरी बाइक. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. और अगर आप देख रहे हो ये बाइक लेने के लिए तो डेफिनेटली जाओ, एक बार टेस्ट राइड करो, लंबा टेस्ट राइड करो. इफ़ यू कैन बोरो दिस बाइक फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर अ कपल ऑफ डेज देन वो करो एंड लंबा राइड लेने के बाद ही डिसाइड करो वेदर यू वांट टू बाय दिस बाइक और नॉट बिकॉज दिस हैज़ गॉट ह्यूमंगस पावर एंड दिस बाइक कैन टेक यू रियली लॉन्ग डिस्टेंसेस. और अगर आपके पास ये बाइक है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि शुड आई टेक दिस बाइक और एनी अदर बाइक इन लोअर सीसी सेगमेंट. अंटिल देन ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप ग्रूमिंग.